8. एग्जाम्स हो चुके थे। कॉलेज के सारे बच्चों का रिलैक्स मोड ऑन हो चुका था। एक मैं और मेरा दोस्त अथर भी ऐसे पापी बच्चे थे जिन्हें दिन में चैन नहीं था और रात को नींद नहीं आ रही थी। वो इसलिए परेशान था कि लास्ट एग्जाम में चीटिंग नहीं चली थी। मैं इसलिए परेशान था कि सुहानी एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी मुझसे मिलने, बात करने, मेरा हाल चाल जानने नहीं आई थी। मैंने फिल्मों में देखा था कि हीरो जब प्यार में होता है तो उसकी कितनी भी बेइज्जती हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। वो हीरोइन के भाई से पिटने के बाद उसके बाप से जूते खाता है, लेकिन फिर उसी के दरवाजे पर अपनी ऐसी की तैसी करवाने पहुंच जाता है। मुझे ऐसी फिल्में बहुत नौटंकी लगती थी, लेकिन अब मेरी खुद की ही फिल्म बनी पड़ी थी। शाम के 8 बजे मैंने घंटी बजाई ही थी कि अंदर से पायल की छन छन की आवाज आती सुनाई दी। हाँ, मैं फिर गुंजा आंटी से गाली खाने पहुंच गया था। गुंजा आंटी मुझे देखकर शॉक्ड हो गई। मैं तो यही चाहता था कि मुझे पहले अपनी बात कहने का मौका मिल जाए। आंटी नमस्ते, गुस्सा नहीं करना। मैं बस ये पूछने आया हूँ कि सुहानी ठीक है या नहीं। एग्जाम्स ओवर हुए 4 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक। वो ठीक है, अभी बिजी है, रिजल्ट के बाद बात करेगी। अरे पर वो तो बोली थी। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया गया। पर सच बताऊं तो मुझे अब भी बेइज्जती फील नहीं हो रही थी। मैं बस ये चाहता था कि कहीं से भी, कैसे भी मेरी सुहानी से बात हो जाए। अब मैंने उस पेड़ को बड़े प्यार से देखा। ये वही पेड़ था जिसकी एक ब्रांच सुहानी की विंडो तक जाती थी। इसी पर ना चढ़ने की वजह से मुझे मुकेश की सीढ़ी लेनी पड़ी थी और मेरी बेवकूफी की वजह से बेचारे मुकेश की नौकरी चली गई थी। मैंने पेड़ को टच किया। हे प्यारे पेड़, मुझे चढ़ने दे प्लीज। देख ले यार, भाई नहीं है। इतना कहकर मैं पेड़ को देखता रहा, जैसे सच में पेड़ रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ तेरा भाई हूँ, आज चढ़ जा मेरी पीठ पर। इस गली में थोड़ी बहुत चहल पहल थी। मैंने चढ़ने की कोशिश की। जय श्री राम। मैं राम का नाम लेकर पहली ब्रांच तक पहुंचा ही था कि हाथ स्लिप हो गया और मैं पूरी तरह सड़क पर गिरा। फेस बचाने के चक्कर में मेरी दोनों हथेलियां छिल गईं। राम जी को गलत डिस्टर्ब कर दिया बेटे पार्थिव। हनुमान जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। उत्थान के एक्सपर्ट तो वही हैं। मैंने दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर फेल हो गया, पर गिरने से बच गया। मेरा पेशेंस लेवल गिर रहा था और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा था। सुहानी, तू ठीक है ना? मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि आसपास से निकलते अंकल आंटी मुझे देखने लगे। मैं बेवकूफों की तरह स्माइल करने लगा। मुझे फिर घर के अंदर से पायल की आवाज आती सुनाई दी। दरवाजा खुलता देख मैं भागने को हुआ। फिर याद आया मैंने कौन सी बेल बजाई है जो भागूं। गुंजा आंटी गुस्से में थी। ये क्या नौटंकी कर रहे हो पार्थिव? मेरी एक बार उससे बात करवा दो प्लीज। मैंने दोनों हाथ उनके आगे जोड़ दिए और घुटनों पर आ गया। वो मुझे एकटक देखती रही। सुहू के पापा घर पे ही हैं। उन्हें आवाज आ गई तो बहुत मारेंगे तुम्हें। तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत भी कर देंगे। अभी जाओ, कल दिन में आना, मैं पूछूंगी उससे। फिर मेरे मुंह पर दरवाजा बंद हो गया। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। कहते हैं जब भगवान जी एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। मेरे केस में उन्होंने खिड़की खोल दी। मैंने ऊपर झांका। सुहानी खिड़की खोले मेरी तरफ देख रही थी। उसने मेरी तरफ और मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हम दोनों इतने पास होकर भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते थे। मुझे देखकर उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। उसने मुझे फ्लाइंग किस दिया। मैंने अच्छे आशिक की तरह कैच किया और मुंह में भर लिया। वो अंदर चली गई। मैं वेट करने लगा। अचानक इस गली की हवा मुझे ठंडी लगने लगी। सुहानी वापस आई। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। उसने मेरी तरफ फेंक दिया। अरे अबे इधर आ। अरे हाँ, वो टुकड़ा साला इधर उधर उड़ता हुआ पेड़ पर अटक गया। सुहानी साइलेंट हंसती। मैंने पेड़ हिलाना शुरू किया। वो और हंसी। हम जिसको प्यार करते हैं वो अगर हमें जोकर समझकर भी हंसता रहे तो बुरा नहीं लगता, बल्कि खुशी होती है कि सुंदर से चेहरे पर प्यारी सी स्माइल हमारी वजह से आई है। मैंने राइनो की एक्टिंग करते हुए पेड़ हिलाना शुरू कर दिया। वो और मुंह फाड़ कर हंसने लगी। फाइनली वो कागज का फर्रा मेरे पास आया। उसमें लिखा था, माय डियर पार्थिव, मॉम ने रिजल्ट से पहले तुझसे मिलने से मना किया है।
मैं क्या बताऊं, मेरा कितना मन है बात करने का, पर नहीं कर सकते। प्रॉमिस किया है ना, अभी इतना वेट किया है डार्लिंग, तो एक वीक और सह ले। रिजल्ट से एक दिन पहले मम्मी मुझे बुआ के यहाँ हौस खास भेज देंगी। रिजल्ट के नेक्स्ट डे तो मुझे हौस खास विलेज में मिलना। मैं कोई बहाना बनाकर आ जाऊंगी। और ये हाथ में क्या हुआ है, चोट लगी क्या? और मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ और ढेर सारा लव यू मेरे चोको लावा केक। मैं एक सांस में पूरी चिट्ठी पढ़ गया। मैं दोबारा पढ़ना चाहता था पर सुहानी ने ऊपर से चौक फेंक कर मारी। मैंने ऊपर देखा तो वो इशारे से पूछ रही थी कि क्या हुआ। मैंने स्माइल करते हुए ना में गर्दन हिला दी। अब किस मुंह से उसको बताता कि एग्जाम्स में टॉप करने वाला पार्थिव पेड़ पे चढ़ने में फेल हो जाता है। सुहानी को 50-60 फ्लाइंग किस देने के बाद मैं अथर्व के घर चला गया। मैं आज यही डिनर करने का प्लान बनाकर आया था, पर यहाँ तो माँ बेटे में अलग ही मदर इंडिया चल रही थी। दोनों किचन में खड़े थे। सुनीता आंटी के हाथ में बेलन था और अथर्व के पास डिफेंस के लिए अपना चोट वाला हाथ था। आंटी जब उसे मारने की कोशिश करती, वो पट्टी बंधा हाथ आगे कर देता। तुम मेरा दिमाग मत खा, अपने बाप से बात कर। अगर पापा मान जाएंगे तो आप भी मान जाओगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर पापा से बात करने का ड्रामा क्यों कर रही हो? अपनी माँ को ड्रामेबाज बोलता है। रुक तू। आंटी ने फिर बेलन मारना चाहा। अथर्व ने फिर चोट वाला हाथ आगे कर दिया। वो रुक गई। लो ना, मारो, मार लो अपने बेटे को। वैसे भी आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, वरना इतनी दूर क्यों भेजती? प्यार है इसीलिए भेज रही हूँ। तू अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, फैमिली बिजनेस संभाल ले। माँ, पढ़ तो रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे पेपर गए मेरे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर एक सब्जेक्ट में मेरी बैक आ गई तो आप मत भेजना ना मुझे बस एक चांस और दे देना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सेमेस्टर से पहले तेरा यही बहाना होता है। फिर लास्ट सेमेस्टर में याद है तुझे, 2 सब्जेक्ट्स में बैक आई थी तेरी। हाँ तो बस 2 में ही तो आई थी। वो इसलिए कि 4 ही सब्जेक्ट्स थे। क्या मम्मा, अभी मान जाओ ना, मुझे नहीं जाना होशियारपुर प्लीज। सुनीता आंटी का हाथ रोटी बेलते बेलते रुका। उन्होंने गैस सिम की और मेरी तरफ देखा। ले, तेरा चेला आ गया। अब देख कैसे तुझे डिफेंड करेगा। मैं एक ही दिन में 2 घरों से बेइज्जती करवाने के मूड में नहीं था। ओके आंटी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ। बिना रोटी खाए गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ओके आंटी, खा लूंगा। बस तू इसकी तरफदारी मत कर, अपना मुंह बंद रख। इतना एहसान कर मुझ पे। अथर्व मेरी तरफ देखने लगा कि इतनी देर में आंटी ने अथर्व के दूसरे हाथ पे, जो बिल्कुल सही था, एक बेलन मारा। क्या मम्मी? सुनीता आंटी के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। मम्मी, एक सब्जेक्ट तो छोड़ दो ना। अच्छा चल छोड़ा। अथर्व ने आंटी को गले लगा लिया। रुक जा, इतनी जल्दी खुश मत हो। एक शर्त है मेरी। हाँ बोलो ना, बाइक नहीं चलानी? ओके, पार्थिव को दे देना। मम्मी ने फिर एक बेलन मारा। पूरी बात सुनना सीख। बाइक तो तुझे वैसे भी नहीं मिलने वाली, लेकिन शर्त ये है कि तू एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो कोई बात नहीं, तू मत जाना, पर तेरा ये चेला 6 महीने के लिए होशियारपुर जाएगा। मैं डाइनिंग टेबल से उठ गया। अथर्व का मुंह अजीब सा बन गया। आंटी कैसी बात कर रहे हो आप? मैं वहाँ क्या करूँगा? दोस्त है ना, दोस्ती निभाएगा। बोल, अगर कर सके तो। अथर्व मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि मेरे हाथ में आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर हो। मुझे सुहानी का चेहरा दिखाई देने लगा। और आंटी, मुझे मास्टर्स भी तो करना। बेटा तू पीएचडी भी कर, लेकिन 6 महीने बाद तुम दोनों में से एक तो जाएगा ही। इससे पहले कि मैं कोई और बहाना देता, अथर्व साला मेरी तरफ से बोल पड़ा। हाँ मम्मी, चला जाएगा। ये दिल्ली से बाहर कभी गया भी नहीं है। जाएगा। वैसे क्या पता मैं ऑल सब्जेक्ट में पास हो जाऊं। फिर तुम दोनों यहीं रहोगे। तू जॉब ढूंढ लियो, पार्थिव की मास्टर्स मैं देख लूंगी। चलो अब दोनों हाथ धो और खाना खाओ। मैं जाने कब से इस लाइन का इंतजार कर रहा था। पिछले 4 दिन से मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर खाना खाया था। आज सुहानी को देखने के बाद अचानक भूख लगने लगी थी। एक हफ्ता ऐसा बीता जैसे 1 महीना हो। मैं रोज कैलेंडर देखता था, रोज सुहानी की इंस्टाग्राम आईडी स्टॉक करता था और रोज उदास होकर सो जाता था।
अतर को ना आयशा भाभी भाव दे रही थी और ना स्वीटी उसका फोन उठा रही थी। उसकी जिंदगी के अलग एल लगे हुए थे। हमने यही डिसाइड किया था कि आयशा तो पड़ोस का मैटर है, उसको तो थैंक यू बोलना ही था, रिजल्ट के बाद बोलेंगे। पर स्वीटी क्यों भाव खा रही थी ये रिजल्ट वाले दिन ही उसके घर पहुंचकर पता लगाएंगे। और फाइनली रिजल्ट डे आ गया।